नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार धीरे धीरे रेस में आ रही है। क्या होगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा हो। इसी क्रम में हम लोग अपना तैयारी को जारी रखते हुए आज पढ़ेंगे चोर डकैत लुटेरा, और एक और कहानी पढ़ेंगे नावा छोट जमींदार। इन दो कहानी को सारा हम लोग पढ़ेंगे, वन लाइनर। ठीक है। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आया चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे मत कीजिएगा। हम शुरू करते हैं क्लास आज का। चोर डकैत लुटेरा के लिखले है और कौन किताबें छपल है। चोर डकैत लुटेरा कौन लिखा है और किस किताब में छपा हुआ है। सिंपल सी बात है। इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा और किताब का नाम है छायर। हृदय माने क्या होता है? हृदय इसका मतलब होता है हृदय, दिल। किद किदावे माना की होता है? किद किदावे परेशान करना, ठीक है, खुश होना, नाचना, उछलना कूदना, वो चीज़ है। खमोता माने क्या होता है? खमोता हम लोग क्यों खेमोता बोलते हैं हम लोग इसको। खेमोता ना हो तो नहीं कर, मतलब ताकत, क्षमता, शक्ति। अगर नहीं है तो मत करो। हतंग पतंग माने क्या होता है? हैरान प्रश्न करना, आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना, कैसे हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। हरखू कई बछर बाद जेल से छुट्टी के घर आयल रहत। इस कहानी में हरखू जो है वह कितने साल के बाद जेल से छूटकर घर आता है? 6 बछर बाद, मतलब 6 साल के बाद। हरखू कौन गुनाह ले जेल गेल रहत? हरखू किस गुनाह में जेल गया था? कौन सा गुनाह में वो जेल गया था? सरकारी बिजली के तार चोरी कर ले रहत। वो सरकारी बिजली के तार चोरी करने के जुर्म में अंदर गया था, ठीक है, जेल गया था। हरखू के घर की बरामद भल रहे। हरखू के घर से क्या बरामद हुआ था, क्या मिला था? तो चोरी का तार उसके घर से ही मिला था। हरखू के ऊपर पहले से की ले केस रहे। हरखू के ऊपर पहले से क्या केस था? उस पर पहले से क्या केस था? घर ढुकी चोरी करे के, मतलब घर में घुस जाना, सेंध काट के चोरी के नियत से घर घुस जाने का, उस पर इल्ज़ाम था ये। हरखू के पास ले दियो चोरी के मामले कते रुपया के सामान रहत। हरखू के पास इन दोनों चोरी, तार चोरी और घर ढुकी करना, इन दोनों का कितना रुपया का सामान था? 500 ले 1000 का। 500 से 1000 रुपया का इल्ज़ाम था। उसमें कितना चोरी किया है दोनों मिला के। पहिलका चोरी में हरखू के कई बच्चा सजा भइल रहा था। पहला चोरी में हरखू को कितना साल का सजा हुआ था? तो वो 3 साल का। मतलब किसमें? ये घर ढुकी वाला में घर घुस जाता है चोरी के नियत से, छेद करके, वो चीज़ में। छर चोरी में हरखू के कई बच्चा सजा भैल रहे। ये दूसरे का बेर होगा, ठीक है। दूसरा बार का चोरी में हरखू को कितने साल का सजा हो जाता है? इसमें भी उसको 3 साल का ही सजा होता है। दोनों मिला के हो गया 6 साल का। हरखू के दियो चोरी में कई बच्चे का सजा भैल रहा था। दोनों चोरी में कितने साल का सजा होता है? तो 6 साल का, 6 साल का। हरखू गांव घर से के कैसन आदमी रहे? हरखू जो है गांव घर में कैसा आदमी था? तो ये गरीब आदमी था। अरे गरीब हो तभी चोरी कर रहा था, अमीर थोड़े चोरी करने जाता है। गरीब भी मजबूर है, वरना चोरी करना शौक नहीं है उसका। पापी पेट जो न कराए। हरखू के बाप दादा कैसन आदमी रहे? हरखू के बाप दादा कैसे आदमी थे? ये लोग आराम तलब थे, बहुत ही शौकीन लोग थे, काफ़ी अमीर थे, लेकिन खर्चा आमदनी 98, खर्चा 1.5 रुपया। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हरखू को कंगाल कर गए। आगे देखिए। हरखू के बाप दादा केकर टीन अपन ठाट बाट खातिर जायदाद बेची खुची के सिरावले रहत। हरखू के बाप दादा ठाट बाट के लिए किसके पास अपना ज़मीन जायदाद बेचकर ख़त्म कर दिए थे? सिरावल रहे मतलब ख़त्म कर दिए थे। तो महाजन के पास, जो महाजन होते थे उनके पास ज़मीन अपने बेचकर वो ख़त्म कर दिए थे।
हरखू के परिवार की ले गरीब हो गेल रहे। हरखू का परिवार किस लिए गरीब हो गया था? मन और तन आलस ले और ज्ञान के कमी ले। मन और तन के आलस का और ज्ञान के कमी के कारण ये लोग गरीब हो गया था। हरखू खाए पिए के जुगाड़ कैसे कर रहा है? हरखू खाने पीने का जुगाड़ कैसे कर रहा था? तो चोरी से, चोरी करके अपना पेट पाल रहा था। हरखू चोरी करे में कितना घंटा मेहनत करे हाले? हरखू को चोरी करने में कितना घंटा मेहनत लगता था? तो घंटा आधा घंटा, मतलब 1 घंटा या आधा घंटा, उससे ज़्यादा क्या लगेगा? चोरी करना है, जल्दी करना है। केकर बुद्धि बड़ी तेज हुआ है? किसका बुद्धि बहुत तेज रहता है? किसका दिमाग बहुत तेज रहता है? तो चोर के, बेईमान के या लुच्चा के, जो बदमाश होता है उन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। कहते हैं ना, चोर का 84 बुद्धि। 84 कैसे लिखाता है हिंदी में? 84। इसी बात बताइए 79 कैसे लिखाता है और 89 कैसे लिखाता है? संख्या में लिख के बताइए। काफ़ी गलती करते हैं आप लोग। आगे देखिए, कहानी में केकर सजाए कम रहे? कहानी में किसका सजा कम होता है? बेसी गुनाह करे वाले से, अधिक गुनाह करने वालों को सज़ा कम होता है। क्या मतलब है इसका? कहानी में कुछ ऐसा होगा इसे लिखा गया ऐसा। चलिए आगे देखिए। शेर से सवा शेर, सियार से बाघ क्या बनी जाहत? कि शेर से सवा शेर और सियार से बाघ कौन बन जाता है? तो चोर और बेईमान। धीरे धीरे इसका यूज टू हो जाता है, आदत हो जाता है और इसी में दिमाग खुलने लगता है, काम करने लगता है, तो वो कुछ से कुछ बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। हरखू जेल भीतर कौन डकैत के देखले रहत? हरखू जेल में किससे मिलता है, किससे भेंट होता है? एक डकैत रहता है, उससे। क्या नाम है उसका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन केकरा यहाँ डकैती करे हलत? जलालुद्दीन किसके यहाँ डकैती करता था? जलालुद्दीन जो गरीब के चूसे हलथिन, जो गरीब को चूसता था ना, उसके घर में डकैती करता था जलालुद्दीन। गरीब को तंग नहीं करता था, जो गरीब का खून चूसते थे उसको तंग करता था, उसके यहाँ डकैती करता था। जलालुद्दीन के धंधा की न रहे? जलालुद्दीन का धंधा क्या नहीं था? बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट, ये सब वो नहीं करता था। बैंक में डकैती नहीं करता था, सड़क में किसी को लूटता नहीं था और ना ही ट्रेन को लूटता था, क्योंकि इन सब में आम आदमी रहते थे, सफ़र करते थे, उनको बर्बाद नहीं करता था। जो गरीब का खून चूसता था उसको जाके चूसता था, ताकि उसको फ़र्क नहीं पड़े और गरीब का कल्याण हो जाए। जलालुद्दीन कौन चीज़ के नुकसान ना पहुँचवे हले? जलालुद्दीन किस चीज़ का नुकसान नहीं पहुँचाता था? सरकारी चीज़ को, जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुँचाता था और गरीब सबको, गरीब को भी तंग नहीं करता था। ये उसकी खास बात थी। कहानी में गरीब दुखा के मदद के करे हलत? इस कहानी में गरीब दुखी को मदद कौन करता था? यही था जलालुद्दीन, जो अमीरों को लूट के, वैसे अमीर जो गरीबों को खून चूसते थे उनको लूट कर वापस गरीबों को ही बांट देते थे। इस तरह से उनको फायदा होता था उनको। हरखू केकर रहन सहन ठाट बाट देखी के भौचक्का रह गया? हरखू किसका रहन सहन और ठाट बाट देखकर भौचक्का रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था? तो ये था जलालुद्दीन। इसका ठाट बाट देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। बैंक लूट कांडे छोकरा सब की रकम घर के रहत? बैंक लूट कांड में जो लड़का लोग मिलता है जेल में, वो लोग किस तरह के घर का रहता है, कैसे घर का रहता है? तो कोई दरोगा के घर का है, कोई विधायक के घर का है और कोई अफसर घर का है, मतलब सब अमीर घर का है। सभी अमीर घर का बच्चा रहता है, लड़का रहता है। बैंक लूट कांड में छोकरा सब कई बच्चर के रहत? बैंक लूट कांड में लड़का सब जो है वो कितने साल का रहता है? ज़्यादा उम्र नहीं रहता इन लोगों का, इन लोगों का उम्र 18 से 20 साल रहता है। हरखू मने मन की कसम खायल रहे? हरखू जो है मनी मन क्या कसम खाया था? चोरी न करबे, चोरी नहीं करने का कसम खाया था हरखू। हरखू की करी के जियब सोचले रहे? हरखू क्या करके जीने का सोचा था? मेहनत मजदूरी करके। चोरी नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी करके हम जिंदगी जिएंगे, ये सोचा था। हरखू के मन की देखी के हारी गेल रहत? हरखू का मन क्या देखकर हार गया था? सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक और कानूनी न्याय व्यवस्था, इन सब को देखकर वो, उसका मन दुखी था,
हार गया था। हरखू कते पढ़ा लिखल रहे। हरखू कितना पढ़ा लिखा था? वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। पढ़ा लिखल नहीं रहे, पढ़ा लिखा वो नहीं था, अनपढ़ था। चोर डकैत लुटेरा कैसन कहानी लागे। चोर डकैत लुटेरा किस तरह का कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है ये? मनोवैज्ञानिक। हरखू कैसन डकैत रहे। हरखू कैसा व्यक्ति था? छोटका चोर, वो छोटा चोर था। ठीक है। चोर डकैत लुटेरा कहानियाँ वकील के की नाम रहे। चोर डकैत लुटेरा कहानी में वकील का क्या नाम रहता है? मुख्तार। उसका नाम रहता है मुख्तार। आगे देखिए। जलालुद्दीन का उठन बैठन रहे। जलालुद्दीन का किसके साथ उठना बैठना रहता है? पुलिस अफसर और समाजक बेस लोक संग। पुलिस अफसर के साथ और समाज के अच्छे लोगों के साथ इसका उठना बैठना रहता है। ठीक है। चोर डकैत लुटेरा कहानी के मूल कथन की है? चोर डकैत लुटेरा कहानी का मूल कथन क्या है? क्या मेन काम है? इसका मेन आपका शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, मोरल क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या है वो? बड़ बड़ चोर जेलों में ठाट कर रहत, और छोट चोर के कोनो ठिन व्यवस्था नहीं। बड़ा बड़ा चोर जो है उन लोगों को जेल में भी आराम मिलता है, और छोटे छोटे चोरों को कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। उन्हें तकलीफ़ होती है हर जगह, ज़िंदगी में भी, जेल के बाहर भी, जेल के अंदर भी। ठीक है। चलिए, ये था चोर डकैत लुटेरा। आगे बढ़ने के पहले आपके लिए छोटी सी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ इस बीच में। एक एरोप्लेन है जो मुंबई से दिल्ली सिर्फ 90 मिनट में पूरा करता है। मुंबई से दिल्ली जाता है तो सिर्फ 90 मिनट लगता है। वही प्लेन जब दिल्ली से मुंबई आता है तो इसको 1.5 घंटा लग जाता है। कैसे, क्यों? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। नावा छोट जमींदार। नावा छोट जमींदार के लिखवैया के लागई और कौन किताबें छपल है? एक यह कहानी का लेखक कौन है और ये किस किताब में छपा हुआ है? तो इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा, और किताब का नाम है छायहर। बोड़क माने क्या होता है? इसका मतलब होता है परेशान होना, रास्ता भटक जाना। दिन गाना माने क्या होता है? दिन गिनना, यानी कि दिन गिनना, प्रत्येक दिन। भौड़ भौड़ माने क्या होता है? भौड़ भौड़, ये गंदा होता है, गंदगी। ऐसा नाली जो नाली नहीं पी जाता है, बहुत अजीब लगता है, उसे कहते हैं, उस तरह का चीज़ें। अखरा की लगे। अखरा मतलब क्या होता है? बैठकी का जगह, चौक, जहाँ बैठने का जगह बना होता है, चबूतरा जैसा। करम सोहराय कर सामाजिक काम कौन जगह हुआ है? करम सोहराय और सामाजिक काम, करम सोहराय या सामाजिक काम किस जगह होता है? तो ये अखरा में होता है। कहाँ होता है? अखरा में। कौन पहर अखरा में टोला के बूढ़ा जवान जुटल रहत? किस समय टोला में बूढ़ा जवान सब, अखड़ा में बूढ़ा जवान सब जमा रहता है? खास करके शाम के समय, शाम के समय, सांझ के समय। ठीक है। एकर में कौन चर्चा अखड़ा में नहीं उठल रहे? कौन चर्चा है जो अखड़ा में नहीं उठता है? सरकार का। सरकार के बारे में कोई चर्चा वहाँ पे नहीं होती है। कहानी में 70-80 साल के बूढ़ा के की नाम लगे। इस कहानी में एक बूढ़ा है जो 70-80 साल का है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जगन्नाथ चौधरी। राजतंत्र के राजा के बराबर अखन की है? राजतंत्र के राजा के बराबर अभी क्या है? तो मंत्री है। अभी मंत्री सब राजतंत्र में राजा के बराबर है। कहानी में तखन राजतंत्र में क्या जमींदार अखन के की लगे? उस समय जो जमींदार थे अभी कौन है? अभी के डीसी लोग उस समय के जमींदार हुआ करते थे। मतलब जो काम जमींदार करता था वो काम अभी डीसी करते हैं। अंग्रेजी सरकारें केकर दरकार पड़े हलत? अंग्रेजी सरकार में किसका जरूरत पड़ता था? दरोगा का, सिपाही का। राजा के राज केकर चले हले?
राजा का राज किससे चलता था? तो वफादार से, गौड़ायत से, चौकीदार से, इन सब से राजा का राज चलता था। आगे देखिए, केकरा अंग्रेज सरकार के चमचा और बेलचा बोलल गेल है? किसको अंग्रेज सरकार का चमचा और बेलचा बोला गया है इस कहानी में? चौधरी, सामंत, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत, इन सभी को इसका चमचा बेलचा बोला गया है। मतलब जिसके मदद से ये काम करते थे, इसके मदद के बिना काम नहीं हो सकता था। कोई भी मजदूरी करने जाइए, काम करने जाइए, आपको हथियार चाहिए, औजार चाहिए, जिसके मदद से आप काम कर सकते हैं, जो आपके काम करने में सहायता करते हैं। इसी तरह की चीज़ें थी अंग्रेज सरकार में। ये लोग जो हैं सरकार का मदद करते थे और इसके सहारे से वो लोग काम भी करते थे। बूढ़ा से के हंसी मजाक न करे हलथिन? बूढ़ा से कौन हंसी मजाक नहीं करता था? नाती पोता। उसकी नाती पोता है ना, वो कोई उसे मजाक नहीं करता था। जगन्नाथ चौधरी की पिए हलथिन? जगन्नाथ चौधरी क्या पी रहे थे? बीड़ी पीते थे। एखन सरकार के चमचा बेलचा के लगे? अभी सरकार का चमचा बेलचा कौन है? मतलब जिसकी मदद से वो लोग काम करते हैं। सरकार तो काम नहीं कर सकती है, हर जगह अपना प्रतिनिधि छोड़े हुए हैं जो उनके बदले काम करते हैं। ठीक है, अभी कौन है? तो बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, सीईओ, मुखिया, सरपंच, ठीक है, पार्षद, ये सब मिल के मदद से सरकार काम करते हैं। ये सभी इसके चमचे बेलचे हो सकते हैं जो सहयोगी हैं। तखन के शोषण जुल्म कहल जा हलै, एखन के की कहल जा है? उस समय का शोषण जुल्म कहा जाता था, अभी का शोषण क्या कहा जाता है? जुर्माना। ठीक है, जुर्माना लग गया। कि चुकावत कतना जरूरी काम नहीं रहे, नहीं है। क्या चुकाने के बिना काम नहीं होता था? काम नहीं होवे, है ना, काम रहे नहीं होवे, काम नहीं होता था। क्या चुकाने बिना? फीस, जो फ़ी होता है देना पड़ता है तभी काम होता है। टैक्स माने क्या होता है? फीस। ठीक है, मैंने टैक्स चुकाए बिना काम नहीं होता है, टैक्स चुकाओगे तभी काम होगा। ठीक है, आगे देखिए। राजा के राज्य अंग्रेजी राज्य वफादार चौकीदार गौड़ायत के की देल और बाद सब दोष खत्म हो जात। राजा के राज्य में अंग्रेजी का वफादार जो था, चौकीदार गौड़ायत, उन सबको क्या देने के बाद सभी दोष खत्म हो जाता था? तो 1 गिलास दारू और 1-2 पैसा पकड़ा दो, सब दोष माफ, जा तुम ठीक है जाओ, तुमको माफ़ कर दिए। इस तरह का जिम्मेदार सब के गौड़ लगाए में की दिले के बाद दोष खत्म होए। जमींदार सबको क्या देने से सब दोष खत्म हो जाता था? 1 कोहिया गुड़, गुड़ मतलब गुड़, है ना। अभी तो आज 13 जनवरी है ना, आज के डेट में मकर संक्रांति मनाया जाता है ना, आजकल में, आज नहीं, बावड़ी कहते हैं ना। एक नाटक क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत है, बावड़ी डहर यात्रा। ठीक है, वो चीज़ ये है। आज त्यौहार है, सब बावड़ी मना रहे हैं गांव देहात में, मेरे भी घर में हो रहा है। तो वही चीज़ है, गुड़। ठीक है, इसमें इसका पुआ बनता है गुड़ का। अंग्रेजी सरकार राज्य के जिम्मेदार के की हेल्प के बाद गैर मजरूआ बकस्ता और जिला जमीन 25-50 डिसमिल और एकड़ो जमीन बंदोबस्त करी दिया थे। अंग्रेजी सरकार का जो जमींदार होते थे, गैर मजरूआ जमीन सबको क्या देने से बंदोबस्ती कर देते थे? 10-5 रुपया। 10-5 रुपया दो, जितना ज़मीन लेना है ले लो। आज मिलेगा जी? हाँ, ज़मीन के नाम पे मारकाट हो जाता है। एक वही तो लगता है कि है जो सोने की मुर्गी है, जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। ज़मीन आज खरीदो, 2-4 साल बाद में 10 गुना दाम में बेचो, है ना। अब पहले इसका मोल नहीं था। जमीन बंदोबस्ती में केकरा सलामी नी घूस के पड़े है? जमीन बंदोबस्ती में किसको सलामी देना पड़ता है? कर्मचारी को, सीआई को, सीईओ को, एसटीओ को, यही सब इसके मालिक हैं। तो इन सबको सलामी देना पड़ता है, मतलब पेपर वेट देना पड़ता है, समझ सकते हैं। अंग्रेज राज्य जमीन बंदोबस्ती की लिए हवा हल। अंग्रेज राज्य में जमीन का बंदोबस्ती किस लिए होता था? ज़रूरत पड़ने पर। अंग्रेज राज्य जमीन बंदोबस्ती करे खातिर की दिए हवा हल। अंग्रेजी राज्य में ज़मीन का बंदोबस्ती करने के लिए क्या देना पड़ता था? सलामी। सलामी यानी कि ये वाला घूस। ठीक है, पेपर के नीचे, टेबल के नीचे से।
चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब कर बंदोबस्ती की नियर हवे है। अभी का जो बंदोबस्ती है वो कैसे होता है? बाजार हिसाबे, व्यापारी नियर, बेईमान डहरे। अभी तो बाजार हिसाब से होता है ना बंदोबस्ती। कहानी में कौन दरोगा कौन उखरुल के उखरुल गेल है? इस कहानी में किस दरोगा का चित्रण किया गया है? बलराम सिंह दरोगा रहता है बलराम सिंह। बलराम सिंह गांव में कौन केस धैर्य है? बलराम सिंह जो है गांव में कौन सा केस पकड़ता है, कौन सा काम पकड़ता है? चोरी चमारी का। गांव में जो चोरी चमारी होता है इन सब केसों को वो तहकीकात करता है, जांच करता है, इंस्पेक्शन करता है और पकड़ता है। बलराम सिंह कई टका लेके बिन दोषी चोर सब के छोड़ देतला। बलराम सिंह कितना रुपया लेके बिना दोष के चोर को छोड़ देता था? दोष नहीं किए हैं तो भी आपको अंदर कर देगा, पैसा लाओ नहीं तो पैसा दीजिए छोड़ देगा। कितना में? तो वो 50-100 रुपया, इतने में वो बिक जाता था। आज आपको लग रहा होगा ये कम है, लेकिन समझ सकते हैं जिस ज़माने में 5-10 रुपया में ज़मीन मिल जाता था उस ज़माने में 50 और 100 रुपया का वैल्यू क्या रहता होगा, है ना। गरीब दुखिया से डराए धमकाए के कई टका ले हले। गरीब दुखिया से डरा धमका के कितना रुपया लेता था? 100-200 रुपया। बलराम सिंह जे दारू बनवे ओकरा पकड़वे खातिर कौन पुलिस ले अंतरा? बलराम सिंह जो दारू बनाता था उसको पकड़वाने के लिए किसको लेके आता था? तो आबकारी पुलिस को, उत्पाद पुलिस को, उत्पाद सिपाही को। परीक्षा का फॉर्म निकला था ना, क्या हुआ, कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। तो उस पुलिस को ले आता था इस सब को पकड़वाने के लिए। गरीब दुखा सब केकर नाम से डराए लागला था। गरीब दुखी सब किसके नाम से डरने लगे? बलराम सिंह के नाम से। इसके नाम से वो लोग डरने लगे। बलराम सिंह के बेटा पुतो कैसे मरल रहा था? तो बलराम सिंह दरोगा का बेटा पुतो कैसे मर जाता है? एक्सीडेंट से। पाप का पैसा, एक्सीडेंट से वो लोग मर जाता है। नावा छोट जिम्मेदार कहानी कौन सुनावा है? कि नावा छोट जिम्मेदार कहानी कौन सुना रहा है? जगन्नाथ चौधरी। ठीक है, ये सुना रहे हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जगन्नाथ चौधरी में और बूबा एगो कहानी कही देगा बूढ़ा से। ठीक है, दोनों को बफेकट कीजिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। आगे देखिए, नावा छोट जमींदार कहानी के मुख्य पात्र है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जगन्नाथ चौधरी जो कहानी सुना रहे हैं, बलराम सिंह जो दरोगा है। कहानी में नावा छोट जमींदार केकरा कहल गेल है? इस कहानी में नया छोटा जमींदार किसको बोला गया है? बलराम सिंह को। किसको बोला गया है? बलराम सिंह को। बलराम सिंह लोक पर बांधल रहे। इस बलराम सिंह जैसे आदमी पर क्या बंधा हुआ था? दिनगाना, महीनवारी, यानी कि दैनिक में उसको प्रतिदिन हाजिरी चाहिए। हाजिरी मतलब क्या? साप्ताहिक होता है ना, महीनवारी है। अरे पैसा जी, प्रतिदिन उसको इतना पैसा चाहिए, ठीक है, और नहीं तो महीना में इतना चाहिए। बलराम दरोगा का सांठगांठ किसके साथ रहता है? बेईमान, चोर, बोर, डकैत, काला बाजारी ओलन से। बेईमान से रहता है, चोर से रहता है, डकैत से रहता है और जो काला बाजारी करते हैं उन सब से रहता है। बेईमान है तो बेईमान से दोस्ती रखेगा। साध माने क्या होता है? साध निर्दोष, बेगुनाह, बेकसूर। केकर हाथे गोटे घाव हेल रहे। किसके हाथ पैर में पूरा घाव हो जाता है? दरोगा बलराम सिंह का। दरोगा बलराम सिंह का बहुत हाथ पैर में घाव हो जाता है। दरोगा बलराम सिंह पर मेहरारू कर की हाल भई गेल रहा। दरोगा बलराम सिंह के पत्नी का क्या हाल हो जाता है? बीतल दिन याद करके कांदे हलथिन। बीते हुए दिनों को याद करके रोती रहती है। आखिर ये भी तो उसके पाप में कहीं न कहीं भागी थी। भागी मतलब पार्टिसिपेट की थी ना, उसकी पाप का पैसा लेके आता था, ये खाती थी, वरना तो करती नहीं थी। चलिए खैर, कहानी था, कहानी रहने दीजिए। ये था 2 कहानी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे लाइक शेयर, बाकी आपको जो काम है कीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।